आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, जो वेजेस, जो जिसका हम लोग फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने इसका अपलोड कर दिया था लास्ट वीक में। आज इसी का हम लोग टाइम एंड वर्क का वेजेस वाला जो पोर्शन है उसका सेकंड वीडियो देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ले रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये सब क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो SSC CHSL में आया हुआ है 2012 का, ये ले रहे हैं। देखिए, इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री इन द रेशियो ऑफ 15:11, बोला है कि पहले 15 वर्कर था अब 11 वर्कर हो गया। यानी एक फैक्ट्री है जिसका नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर ये दिया हुआ है 15:11, यानी 15:11 रेशियो दिया हुआ है ये वर्कर का। यानी पहले 15 वर्कर था अभी 11 वर्कर है। और बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेजेस, बट उन लोग का रेशियो ऑफ वेजेस बोल रहा है, ये रेशियो वेजेस बोल रहा है कि 22:25 हो गया। यानी जिसको पहले 22 रुपये मिल रहा था अब बोलेंगे 25 रुपया मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, देन द रेशियो ऑफ विच द टोटल वेजेस वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड इन, बोला है कि रेशियो ऑफ टोटल वेजेस। तो रेशियो ऑफ टोटल वेजेस, चलिए रेशियो ऑफ टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा देखिए, चलिए डायरेक्ट यहां से निकाल दे रहे हैं हम। रेशियो ऑफ टोटल वेजेस, देखिए पहले 15 आदमी था 22 से बढ़ के मिल रहा था, तो पहले टोटल वेजेस मिल रहा था 15 × 22 अभी 11 आदमी होगा 25 रुपये का मिल रहा है, तो 11 × 25। उम्मीद करते क्लियर कर पाया। पहले 15 आदमी वर्कर था और एक को मिल रहा था 22 रुपये करके, तो टोटल कितना वजन हो जाएगा 15 × 22 हो जाएगा। उसी तरह से पहले 11 वर्कर था और 25 रुपये करके मिल रहा था, टोटल वजन कितना हो जाएगा 11 × 25। अब 11 से काट सकते हैं 22 दो बार में, 5 से 15 3, 5 से 25 5, तो ये हो गया हम लोगों का 6:5। यानी जो रेशियो ऑफ वेजेस डिक्रीज हो गया 6:5, यानी पहले 6 रुपया था, अगर ओवरऑल वेजेस देखेंगे तो 6 रुपया, अभी ओवरऑल वेजेस कितना हो गया 5 रुपया। तो हम लोग क्वेश्चन यही था कि रेशियो ऑफ वेजेस कितना होगा, तो रेशियो ऑफ वेजेस है 6:5। चलिए अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको इरेज कर लेते हैं, एक एक करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे एज वेजेस फॉर 21 डेज। बोला है कि ए का वेजेस का 21 डेज के लिए सफिशिएंट है, यानी जो पैसा है उससे हम लोग ए को 21 डेज पैसा दे पाएंगे, वेजेस दे पाएंगे। और उससे और अगर बी के लिए बोलेंगे तो हम 28 डेज का वेजेस दे पाएंगे हम, यानी ये 21 डेज का वेजेस दे पाएंगे और इसको हम लोग दे पाएंगे हम 28 डेज का वेजेस दे पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, द सेम मनी सफिशिएंट टू पे द वेजेस फॉर बोथ। अगर दोनों के लिए अगर बोलेंगे हम, ये तो इंडिविजुअल 21 दिन दे पाएंगे, इंडिविजुअल 28 दिन दे पाएंगे हम। अब अगर दोनों के लिए बोलेंगे हम कि कितना दे पाएंगे, कितना दिन दे पाएंगे, तो टोटल कितना होगा, यानी हमको बोथ के लिए निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, फर्स्ट क्लास में सीखे थे, अगर 2% वर्क कंप्लीट करें तो XY/X+Y, तो वही चीज यहाँ पर भी है, यानी 21 × 28 डिवाइड बाई 21 + 28, तो 21 × 28 और ये क्या हो जाएगा 819, 2 2 4, यानी 49। अब इसको आप काट लीजिए, 7 7 49, 7 3 21 और 7 से 4 टाइम्स में हो जाएगा, 7 4 28, तो 4 3 12। इसका मतलब 12 डेज वेजेस। इसका मतलब अगर दोनों के हिसाब से बोलेंगे हम तो 12 दिन का वेजेस है। एक हिसाब से अलग बोलेंगे 21 दिन का वेजेस है, बी के हिसाब से बोलेंगे 28 दिन का है, बट दोनों के हिसाब से अगर हमको बोलना है तो टोटल वेजेस कितना दिन का है भाई, तो 12 दिन का वेजेस है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं जाके एक क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क फॉर 7 8 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। बोला स्किल्ड वर्कर है जो 7 डेज वर्क किया, और जो हाफ स्किल्ड है जिसको सेमी स्किल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये 8 दिन वर्क किया है, और जो
अनस्किल्ड लेबर है वो लोग 10 दिन काम किया है, यानी स्किल्ड वाला 7 दिन काम किया है, उसका अनस्किल्ड जो हाफ स्किल्ड है 8 दिन काम किया है, जो अनस्किल्ड है वो लोग 10 दिन काम किया है। चलिए अब बोला क्वेश्चन में एंड दे टुगेदर गेट 369 फॉर देयर वर्क, और टोटल 369 रुपीज मिला है, यानी जो स्किल्ड है ये टोटल बोला है आपका 7 दिन काम किया है, जो हाफ स्किल्ड है ये क्या है आपका 8 दिन, और जो अनस्किल्ड है ये काम क्या है 10 दिन। चलिए अब और टोटल अमाउंट है बोला हुआ है, टोटल अमाउंट है 369। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, उन लोग का रेशियो बोला है ईच डे वर्क का, रेशियो ऑफ वर्क बोल रहा है कि पहला पर्सन एक दिन में 1/3 काम किया, दूसरा पर्सन एक दिन में 1/4 काम किया, तीसरा पर्सन एक दिन में 1/6 काम किया। तो मेरा क्वेश्चन है हाउ मच डज ट्रेंड लेबर, जो ट्रेंड लेबर है मतलब स्किल्ड वन, स्किल्ड तो पहला वाला है, स्किल्ड को कितना पैसा मिलेगा। तो ठीक है पहले रेशियो ऑफ वर्क हम लोग निकाल रहे हैं, एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम आई थिंक 24 में हो जाएगा हम लोग से। तो 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 और 6 4 जा ना 12 में उतना लेंदी क्यों गया, फिर 12 में ही चले जाते हैं हम लोग, 12 से ही हो जाएगा, फिर नहीं तो फिर काटना पड़ेगा जाके। 3 से 4 टाइम्स में 12, 4 से 3 टाइम्स में, 6 से 4 टाइम्स में, तो रेशियो है 4:3:2। यह है रेशियो ऑफ वर्क, तो और यह है रेशियो ऑफ नंबर स्किल। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं रेशियो ऑफ वेजेस। सात वर्कर है स्किल्ड में और 4 वर्क के हैं, इस टू अनस्किल्ड में, हाफ स्किल्ड में 8 वर्कर है, ये 3 वर्क के हैं, और अनस्किल्ड में 10 वर्कर है और ये 2 वर्क किया। अब देखिए काट सकते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और हाँ फिर कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आई थिंक अब नहीं काट सकते, तो हमारा रेशियो हो गया 7:6:5। ये हम लोग का क्या है रेशियो ऑफ वेजेस है। तो बोला स्किल्ड को कितना मिलेगा, तो स्किल्ड बोला है देयरफॉर स्किल्ड को कितना मिलेगा, तो टोटल 369 है इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 6 13 और प्लस 5 18। अब आप 18 से काट लीजिए, आई थिंक पॉइंट में आना चाहिए, 18 टू द 36 तो कट जाएगा, उसका तो कटेगा नहीं, वो पॉइंट में आ जाएगा। अब अप्रोक्स में आई थिंक ये 18 टू द 36 और ये 9 ही रह जाएगा उधर। आई थिंक अप्रोक्स में जहाँ से 140 150 के 140 145 तक के बीच में आ जाएगा, तो ये आप काट के निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं प्रोसेस क्लियर हो गया। क्या दिया था, स्किल का नंबर दिया था, हाफ स्किल का नंबर दिया था और अनस्किल, टोटल 369 रुपीज है। रेशियो ऑफ वर्क दे दिया था, रेशियो ऑफ ईच डे वर्क, एक दिन का वर्क का सबका दिया है कि स्किल्ड वाला 1/3 वर्क करता है, हाफ स्किल वाला 1/4, समझते ही है तो अब कम ही काम करेगा, और अनस्किल्ड है तो और कम काम करेगा। तो अब रेशियो निकाल लिए हम 4:3:2, उसका रेशियो ऑफ वेजेस निकाल लिए हम, तो भाई 7 स्किल्ड है और ये 4 है, तो 7 × 4, ये 8 × 3 और ये वाला 10 × 2, तो रेशियो निकाल लिए 7:6:5। अब स्किल्ड का पूछा ट्रेंड का कितना मिलेगा, तो सिंपल है 369 रुपीज है इंटू 7 डिवाइडेड बाई, अब क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लिया 7 6 13 5 18। अब 18 से तो पूरा कटेगा नहीं, 18 टू द 36 हो जाएगा, फिर 9 तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आप पॉइंट में देख लीजिए नियरेस्ट नंबर कौन सा है, मेरे हिसाब से ये आप लोग सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर अच्छा क्वेश्चन आएंगे। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 575। ठीक है, टोटल वर्क जो करेंगे उसका पेमेंट मिलेगा 575 रुपीज का। उसके बाद में ए एंड सी आर सपोज टू डू 19/13 वर्क किया है, ए और सी मिल करके 19/23 वर्क किया है, ए और सी मिल करके। अब मेरा क्वेश्चन है अमाउंट शैल बी पेड टू बी, तो बी को, यानी बाकी काम बी क्या होगा समझ रहे हैं, तो बी का काम कितना होगा समझ तो गए होंगे,
तो 20 वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 1 होता, 1 में ये दोनों मिलकर तो 19/23 कर दिया है भाई। तो 23 1 23 माइनस 9 यानी 4/23 वर्क बी कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन यही है कि बी को कितना पैसा मिलेगा भाई, जो जितना वर्क करेगा उसके ज्यादा पैसा मिलेगा। तो देयरफॉर बीज वेजेस कितना हो जाएगा 575 इंटू 4/23। तो 23 से 2 टाइम्स में तो 46, तो 57 माइनस 46 11 115, तो 23 से 115 23 5 में मेरे को चेक करें, 5 3 15 का 5 कैरी 1, हाँ ये 5 हो गया। अब 25 इंटू 4 यानी ये हो गया 100 रुपीज़। इसका मतलब बी का वेजेस कितना है 100 रुपीज़ है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 अच्छा क्वेश्चन था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 7 में क्या लिखा है कि ए सर्टेन फैक्ट्री एम्प्लॉयड 600 मेन और एंड 400 वोमेन। देखिए मेन का नंबर है 600 और वोमेन का नंबर है ये 400 और बोल रहा है एवरेज वेजेस है 2.55। जो एवरेज वेजेस है यह है 2.55। और मेरा क्वेश्चन है इफ वोमेन गेट 50 पैसे लेस देन मेन, जो वोमेन है उसको 50 पैसा कम मिलता है। तो द डेली वेज ऑफ मेन एंड वोमेन, बोला कि दोनों का हमको डेली वेजेस बता दीजिए कि मेन को कितना मिल रहा है वोमेन को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेन का जो डेली वेजेस है वो x रुपीज है, तो वोमेन का डेली वेजेस कितना हो जाएगा 50 पैसा कम, तो 50 पैसा का मतलब 1/2 यानी उसको इतना मिलेगा, ये वोमेन को मिल रहा है। अब देखिए मेन का नंबर हमको पता है 600 है, तो मेन अकाउंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मेन को मिलेगा 600 इंटू एक्स प्लस वोमेन को कितना मिलेगा, तो भाई वोमेन तो 400 है, तो 400 इंटू भाई वोमेन को मिल रहा है x इंटू 1 x माइनस 1/2 दिस इक्वल टू टोटल वेजेस। टोटल कितना भाई, टोटल है 1000 और एवरेज है 2.55 का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर पाए हम। अब ऐड कर लेते हैं ये, देखिए ये पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 600x प्लस 400 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 400x, 400 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा और 1000 को 2.55 से तो ये आ जाएगा 2550। तो आप ये समझ गए होंगे, ये तो 1000x इक्वल टू इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2750, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 2750 डिवाइडेड बाय 1000, ये जीरो कैंसिल हो गया यानी 2.75। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मेन को कितना मिल रहा है वोमेन को कितना मिल रहा है, तो हम बोल देंगे हम कि एक मेन को मिलेगा 2.75 में और जो वोमेन है उसको कितना मिलेगा तो 50 पैसा कम, समझते ही 2.75 पैसा अगर इसको मिल रहा है तो उसको 50 पैसा कम मिल रहा है यानी 2 रुपया 25 पैसा, यानी ये क्या है भाई पर डे, यानी ये दोनों निकला है पर डे। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मेन को कितना मिलेगा वही कितना मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। 600 मेन एक को मिल रहा है x रुपीज, तो टोटल कितना मिलेगा 600x। 400 में एक को मिल रहा है x माइनस 1/2, तो टोटल कितना मिलेगा। और ये हो गया टोटल, तो टोटल के साथ सोचेंगे तो भाई ये कितना है 1000 है और एवरेज कितना का है 2.55 का है, तो 1000 इंटू 2.55 ये टोटल अमाउंट आ गया। तो उसको सॉल्व किए, x का वैल्यू आ गया 2.75, x क्या था तो मेन का डेली वेजेस था, तो एक मेन को डेली वेजेस मिल रहा है 2 रुपया 75 पैसा करके। तो क्वेश्चन पूछा है ओमेन का भी, मेन के साथ में ओमेन का भी डेली वेजेस, तो जो ओमेन का वेजेस है वो क्या है 50 पैसे कम है। अगर ये 2 रुपया 75 पैसा है तो भाई ये कितना हो जाएगा भाई 2 रुपया 25 पैसा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो वर्क एंड टाइम एंड वेजेस का क्वेश्चन हम आज यहीं पर इन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का ही 1-2 वीडियो और बनाएंगे हम। अब इफिशियंसी लेवल का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे पास में और 1-2 क्वेश्चन अल्टरनेट डेट्स का भी क्वेश्चन है। ऐसे मैंने अल्टरनेट डेट्स का एक वीडियो बनाया था, मैंने कोशिश करेंगे अल्टरनेट डेट्स का एक वीडियो और बनाने का, कि जिससे आप लोगों को एग्जाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।